हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड आता है कि कॉन्ग्रेंस क्या होता है। ठीक है बच्चों, कॉन्ग्रेंस क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के बारे में। पर फर्स्ट चीज़ आती है कि कॉन्ग्रेंट फिगर क्या होती है। तो कॉन्ग्रेंट फिगर वो फिगर होती है जो एकदम एक तरह से हम कह सकते हैं इक्वल हो। ठीक है, जैसे कि मैंने 2 कॉइन्स ले लिए, तो 2 कॉइन्स जो हैं वो अगर हम 1 रुपीज़ के अगर मैंने 2 कॉइन ले लिए तो उनकी शेप, साइज, मतलब सारे एंगल्स बोल लीजिए, सारी साइड्स बोल लीजिए, अगर वो इक्वल हैं तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक कॉन्ग्रुएंट फिगर है। या जैसे कि मैं ये 1 रुपये के सिक्के अगर एक के ऊपर रखूँगी तो वो पूरी तरह से कॉन्साइड हो जाएगा, मतलब छुप जाएगा, तो इसका मतलब वो उसके एकदम इक्वल है। तो ऐसी फिगर को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। जैसे हम और एग्जाम्पल भी इसके ले सकते हैं। सपोज कीजिए 2 लाइन सेगमेंट के बारे में बात करते हैं कि एक ये लाइन सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर की और दूसरी भी लाइन सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर की, तो ये दोनों की इक्वल लेंथ है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 2 लाइन सेगमेंट हैं ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इफ़ 2 लाइन सेगमेंट हैव सेम लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से जैसे किसी की 2 लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो सेम हो तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। 2 एंगल्स हैं, वैसे सपोज कीजिए मैंने 2 एंगल बना लिए, एक एंगल 70 हो गया, एंगल ए मान लीजिए, और दूसरा एंगल भी 70 हो गया, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर मैं आपको एक जर्नल वे में बताऊं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती हैं तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, कॉन्ग्रुएंट फिगर जो कि एक तरह से बोल लो इक्वल हो, दिखने में, साइज में, सब चीज़ में एक जैसी हो, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कह सकते हैं एक जर्नल वे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो बच्चों सपोज कीजिए मैंने 2 ट्रायंगल ले लिए, एक ये ट्रायंगल हो गया, इस ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया ABC, और एक दूसरा ट्रायंगल है जिसको मैंने नाम दे दिया DEF। तो इसको जो आपका ये जो 2 ट्रायंगल है, अगर हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट शो करना है तो इस को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए हमारे पास 4 क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, फिर हम उसको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। दूसरा क्राइटेरिया होता है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तीसरा होता है आपका एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। और चौथा होता है आपके पास लास्ट RHS। RHS में R फॉर होता है राइट एंगल, H4 होता है हाइपोटेनियस, और S4 होता है कोई भी एक साइड। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइड साइड साइड। सपोज कीजिए स्टूडेंट मेरे पास 2 ट्रायंगल हैं ये, ठीक है, तो इसका नाम है ABC, इसका नाम है DEF। अगर AB इक्वल हो DE के, आप देख रहे हो इस ट्रायंगल की AB साइड इस ट्रायंगल की DE साइड के इक्वल हो, BC इक्वल हो EF के, और CF और AC इक्वल हो DF के, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, साइड साइड में क्या है, अगर हमें कभी भी 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है तो हम इन चारों में से कोई सा भी एक क्राइटेरिया यूज़ कर कर इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। 1, अगर हमें इस ट्रायंगल की ये साइड इसके इक्वल मिल जाए, ये इसके इक्वल मिल जाए, ये इसके इक्वल मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC
कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ये कॉन्ग्रेंट का साइन होता है, पहले इक्वल का साइन, फिर ये कर्व लाइन DEF के इक्वल हो जाएगा, और रीजन हम देंगे साइड साइड साइड। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्राइटेरिया ये हो गया। अब नेक्स्ट है आपके पास साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड क्या कहता है कि सपोज कीजिए वहीं पे मेरे पास दो कोई ट्रायंगल हैं, एक को मैंने नाम दे दिया है ABC और एक को मैंने नाम दे दिया है DEF। अगर ये साइड इसके इक्वल हो जाए या कोई भी, और ये साइड इसके इक्वल हो जाए, और दो साइड के बीच का एक एंगल इन दूसरे वाले ट्रायंगल के एक उन दो साइड के बीच के एंगल के इक्वल हो जाए, मतलब एक ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई, और इन दो साइड के बीच में एक एंगल जो है वो इन दो साइड के बीच का जो ये एंगल है इसके इक्वल हो जाए, मतलब उनका एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाए, इक्वल। दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है जैसे इसकी ये वाली AB तो इसकी ये वाली DE, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। इसकी ये वाली BC के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगी, EF। तो अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट बोल सकते हैं। किससे बोल सकते हैं, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड। कैसे होगा, अगर सपोज कीजिए AB इक्वल हो जाए DE के, एंगल B इक्वल हो जाए एंगल E के, और BC इक्वल हो जाए EF के, तो ये साइड थी, ये एंगल था, ये साइड थी। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही दो साइड, अगर सपोज कीजिए ये इक्वल होती है, ये इसके इक्वल है, मतलब AC इक्वल हो जाए DF के, BC इक्वल हो जाए EF के, तो इनके बीच का एंगल इसके बीच के एंगल के इक्वल होना चाहिए, तब हम इसको कह सकते हैं कि ये हुआ है आपका साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड। अब थर्ड वाला हम पढ़ते हैं। थर्ड में हमको बोलते हैं एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल क्या कहता है, सपोज कीजिए कोई दो ट्रायंगल हैं, किसी दो ट्रायंगल के अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, सपोज कीजिए ये इक्वल हो गया इसके, ठीक है, और ये इक्वल हो गया इसके, और उनके बीच की एक साइड भी इक्वल हो जाए, तो ये दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट लिख सकते हैं। कैसे, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। इसको भी अगर मैं ABC मान लूँ और इसको भी अगर DEF मान लूँ, तो एंगल B इक्वल हो जाए एंगल E के, BC इक्वल हो जाए EF के, और एंगल C इक्वल हो जाए एंगल F के, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इक्वल एंड कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल DEF के। क्या रीज़न होगा, एंगल साइड एंगल। लास्ट आपका फोर्थ क्राइटेरिया है RHS। RHS क्या कहता है, RHS सबसे पहले स्टूडेंट सिर्फ तभी लगता है जब दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो, क्योंकि आपको पता है इसमें R4 होता है राइट एंगल। तो इसमें क्या होगा, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमारे पास एक तो दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल होना ज़रूरी है, और हाइपोटेनियस, जैसे ये हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस इसके इक्वल हो, और कोई भी एक साइड, चाहे तो ये इसके इक्वल हो चाहे ये इसके इक्वल हो, कोई भी एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, ठीक है। तो सपोज कि जैसे ये इसके इक्वल हो गई, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, इस ट्रायंगल के रीज़न क्या आएगा, RHS। सपोज कीजिए ये मैंने ABC मान लिया, ये DEF मान लिया। तो जब एक राइट एंगल इक्वल हो, जब हाइपोटेनियस इक्वल हो, और जब आपकी कोई भी एक साइड दूसरे ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग एक साइड के इक्वल हो, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, और उसका रीज़न आपके पास आ जाएगा RHS। आई होप आपको ये चारों क्राइटेरिया समझ आए होंगे जिनसे हम किसी भी एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और RHS। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।